नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, तारीख है 24 अप्रैल 2020 और यहां पर अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर हाजिर हूं। जो स्टॉक्स मैं एक दिन पहले देता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, साथ ही जो लाइव मार्केट में देता हूं, जो अपने वेबसाइट पर देता हूं, उसने कैसा परफॉर्मेंस किया, किस में टारगेट आया, किस में स्टॉप लॉस हिट हुआ, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। एनालिसिस अगर पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला स्टॉक जो मैंने अपने चैनल पर कल दिया था एक दिन पहले, वो था औरबिंदो फार्मा का। तो ये 5 मिनट का चार्ट लग गया। और विंडो फार्मा को बाय करना था दोस्तों 635 रुपये के ऊपर। पहली कैंडल हमने इग्नोर किया, आराम से इग्नोर करना है। और उसके बाद सेकंड कैंडल से हमें पोजीशन बनाने का सोचना है अगर लेवल आता है तो सेकंड कैंडल देखिए, मैंने जो बाय दिया था 635 के ऊपर दिया था, तो सेकंड कैंडल बिल्कुल 635 पे हमने यहाँ बाय किया। सेकंड कैंडल पे पहला टारगेट 640 का था दोस्तों, 640 इसी कैंडल पे मिला, 645 भी इसी पे मिल गया, 650 का थर्ड टारगेट था वो भी आपको यहाँ पे मिल गया। ऊपर स्टॉक गया 654 तक, यानी ऑल टारगेट बाय साइड के आपको मिल गया इसमें और विंडो फार्मा में। और सेल की तरफ 620 के नीचे सेल करना था दोस्तों, 620 के नीचे अगर आपने सेल साइड पोजीशन बनाया हो 620, तो ये देखिए 2:35 में इसने 620 को टेस्ट किया है और वहीं से बाउंस कर गया है। माने बाय साइड के तीनों टारगेट अचीव हुए, लेकिन सेल साइड अगर आपने 2:30 बजे के बाद पोजीशन इसमें बनाया हो सेल साइड, तो आपका एसएल कटा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने 2:30 बजे के बाद ट्रेड ना लिया हो इसमें, तो अच्छी बात है। अगर लिया है 2:30 बजे के बाद तो सेल साइड में वो आपका एसएल कटा होगा। बाय साइड के 3 टारगेट आ गए। दूसरा स्टॉक जो दिया था दोस्तों वो था पीवीआर का। तो चलिए हम लोग पीवीआर का चार्ट लगाते हैं यहाँ पे। और पीवीआर का चार्ट देखिए, बाय करना था दोस्तों पीवीआर को 978 के ऊपर, 978 के ऊपर। पहली कैंडल इग्नोर कर लिया और सेल करना था 969 के नीचे। तो देखिए पहले हम सेल साइड देख लेते हैं। 969 पहली कैंडल इग्नोर किया, सेल साइड 969 देखिए बिल्कुल आपको लेवल एग्जैक्ट मिला। फर्स्ट टारगेट था 963 का, तो देखिए ये लो लगाता है 963 का, यहीं पे टारगेट अचीव हुआ। सेकेंड टारगेट था 957 का, तो 957 का भी टारगेट इसने दे दिया। 2 टारगेट हिट हो गए पीवीआर में सेल साइड में। क्लियर है, यहाँ पे 2 टारगेट अचीव हो गए। अब बाय साइड की बात करते हैं। बाय लिया होगा 978 के ऊपर, अगर आपने 978 हाँ 978 आपने यहाँ कहीं पे बाय लिया इस कैंडल पे, और इस कैंडल पे बाय लेने के बाद जो लेवल है वो है 984 का। तो देखिए स्टॉक्स जो हाई लगाता है 984 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट था 990 का। तो स्टॉक्स ने 986 का यहाँ पे लगाया। उसका स्टॉप लॉस भी देखना पड़ेगा, क्या स्टॉप लॉस हमारा कटा। हाँ, एक टारगेट देने के बाद 87 तक का हाई लगाता है, 90 तक का डबल टारगेट था। एक टारगेट बढ़िया से दिया, सेकेंड टारगेट नहीं दे पाया। सेकेंड टारगेट में एसएल यहाँ पे कट जाता, क्योंकि एसएल था 972 है ना, 972, लेकिन आपने एक टारगेट यहाँ पे बुक कर लिया बाय साइड का भी। और सेल साइड के 2 टारगेट अचीव हुए। तो औरबिंदो फार्मा में 3 टारगेट बाय साइड के आ गए, और पीवीआर में जो आ गए हैं बाय साइड के 1 टारगेट आ गया, और सेल साइड का जो है 2 टारगेट आ गया दोस्तों, 2 टारगेट। अब तीसरा स्टॉक्स की बात करते हैं। तीसरा स्टॉक मैंने दिया था इन्फोसिस का। तो चलिए इन्फोसिस को लगाते हैं। ये इन्फोसिस का 685 के ऊपर बाय करना था, 685 के ऊपर गया नहीं आज इन्फोसिस, बात खत्म हो गया हमारा, बाय ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ है ना, 685 गया ही नहीं। सेल करना था 675 के नीचे। तो पहली कैंडल ओपनर, सेकंड कैंडल 675 से ही गिरा है, देखिए बिल्कुल 675 से ही गिरा है। और क्या शानदार ये होता है, मतलब बिल्कुल सही जगह और सही प्राइस पे मिलना है ना। यहाँ से गिरा वो नीचे, और अगर गिरा तो पहला टारगेट था दोस्तों 670 का, आपको यहाँ पे अचीव हो गया। दूसरा टारगेट था 665 का, वो आपको यहाँ पे अचीव हो गया। तीसरा टारगेट था 660 का, वो आपको यहाँ पे अचीव हो गया। तीनों टारगेट डन, ऑल टारगेट डन। अच्छा प्रॉफिट बनाया आपने। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैं जो अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। तो चलिए आते हैं टेलीग्राम चैनल पे। सुबह में 8:05 में मैंने ये लिंक पोस्ट किया था जो मेरे वेबसाइट का है rktrading.online का। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 स्टॉक्स मिलेगा, एक इंडिगो मिलेगा और एक मिलेगा हैवल्स का। और उसके दोनों लेवल्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए थे, चार्ट के साथ मैंने पोस्ट करता हूँ। तो हैवल्स और इंडिगो का अभी आपके सामने खुलेगा तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ओपन हो रहा है दोस्तों। चलिए वेबसाइट ओपन हो गया, देखिए लिंक पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे जो 2 स्टॉक्स पोस्ट किए हुए थे आज, इंडिगो का था पहला और दूसरा था हैवल्स का। दोनों के लेवल भी लिखे हुए नीचे। तो चलिए इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सबसे पहले इंडिगो।
इंडिगो को बाय करना था 940 के ऊपर दोस्तों। तो ये पहली कैंडल है, इग्नोर करेंगे पहली कैंडल को, बाय करना था 940 के ऊपर। ये देखिए सेकेंड कैंडल, और सेल करना था 925 के नीचे। सेकेंड कैंडल जो है बिल्कुल 925 से ओपन हो रहा है यहाँ पर। सेकेंड कैंडल 925 से यहाँ से आया है नीचे की साइड में, और 919 का हमारा पहला टारगेट था 919 का। तो 919 का आपको एक टारगेट यहाँ पे सेल साइड में दे दिया। उसके साथ ही आप यहाँ पे देखिए, उसके बाद ये ऊपर गया, ऊपर 940 के पास है ना, 940 के ऊपर ये गया ही नहीं, तो हमारा ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 940 के ऊपर में बाय करना था, ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाया हमारा इंडिगो में बाय साइड का। लेकिन सेल साइड में 925 के नीचे अगर आपने सेल किया है तो इस यहाँ पे भी आपको मौका मिला, ऊपर से नीचे आते वक्त भी मौका मिला। 925 के बाद 919 का टारगेट मिल गया यहाँ पे, फिर 913 का टारगेट मिल गया यहाँ पे, और 907 रुपये का भी टारगेट आपको मिल गया यहाँ पे। सारे टारगेट डन हो गए और स्टॉक काफ़ी नीचे आया। तो इंडिगो में आपने प्रॉफिट बना लिया। बात करते हैं हैवल्स की। हैवल्स को बाय करना था 534 के ऊपर। देखिए पहली कैंडल इग्नोर, सेकेंड कैंडल अभी हम वेट करेंगे यहाँ पे, लेकिन सेल करना था 527 के नीचे। अगर आपने यहाँ सेल किया है हैवल्स में तो देखिए आपको सेल करने के बाद 527 के नीचे सेल करना था। अगर आपने यहाँ कहीं सेल किया तो आपको एक टारगेट, आपको 523 का टारगेट अचीव हो गया है आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और नीचे स्टॉक्स काफ़ी नीचे गया है 519 तक का। उसके बाद आपने ऊपर अगर बाय किया और फिर से 534 का जब लेवल आता है तब आप बाय करते हैं, तो 534 का लेवल कितने बजे आया ये भी हम देखेंगे। 534, 33, 34 ये आया है 1:25 पे, ठीक है। 1:25 पे लेवल एग्जीक्यूट हुआ, और एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा टारगेट जो था 538 का था, तो स्टॉक्स ने देखिए 537 तक का हाई लगाया, यानी 1 रुपये से हमारा टारगेट बचा, 1 रुपये से। अब इसको प्रॉफिट मानेंगे या लॉस ये आप मुझे बता देंगे कमेंट सेक्शन में दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। ये हुआ मैंने जो कॉल्स दिए हुए थे मार्केट ओपन होने से पहले। अब जो लाइव मार्केट में दिया था उसकी बात कर लेते हैं। लाइव मार्केट में 9:38 पे दिया था MFSL को 427 के ऊपर बाय करने का। तो चलिए MFSL का चार्ट लगाता हूँ। MFSL, चलिए MFSL का 9:38 पे 38 मिनट पे बाय करने दिया था 427 के ऊपर 431 के टारगेट के लिए। चलिए MFSL को 9:38 पे ना, 9:30, 35, हाँ यहाँ पे दिया होगा बिल्कुल। तो कितने पे बाय करने दिया था ये भी इम्पोर्टेंट है, कितने पे बाय करने दिया था 427 के ऊपर 431 के टारगेट के लिए। 427 के ऊपर देखिए बिल्कुल 427, 26, 27 यहाँ पे आपने बाय साइड में लगाया। पहला टारगेट था 431 रुपये का, और इसने हाई लगाया है 431 रुपये 35 पैसे का। आप देख लीजिए, है ना, 431 का टारगेट है। एक टारगेट डन हो गया MFSL में। चलिए ये भी ठीक हुआ। और उसके बाद दूसरा स्टॉक कौन सा दिया था लाइव मार्केट में, IGL को बाय करने दिया था 453 के ऊपर 9:42 पे। तो चलिए IGL का चार्ट भी लगा लेते हैं। IGL का चार्ट यहाँ 9:42 पे बाय करने दिया था, 9:42 पे 9:42 पे 453 के ऊपर 9:42, 30, 35, 40 यहाँ, है ना, इस कैंडल पे दिया था 453 के ऊपर। यहाँ आपने बाय लगाया और टारगेट था इस कंडीशन में, देखिए ये 55 का हाई लगाया है, 55 रुपये कुछ पैसे का, लेकिन हमारा टारगेट 57 का था, अचीव नहीं हो पाया, और इसमें आपका SL कट गया, ये नीचे आ गया, इसमें हमें हो गया लॉस, SL हिट हो गया दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं कौन सा, गोदरेज कंज्यूमर भी शायद मैंने दिया था, उसको भी देख लेते हैं कहीं पे। गोदरेज कंज्यूमर 9:46 पे 539 के ऊपर बाय करने दिया था गोदरेज कंज्यूमर 9:46 पे। चलिए उसका भी देख लेते हैं। 9:46 पे 40, 35, 40 यहाँ 9:46 पे यहाँ इस कैंडल के पास दिया है कितना, 539 के ऊपर। देखिए ऑर्डर बिल्कुल यहाँ से निकला है, 539 के ऊपर ही दिया ना, हाँ टारगेट था 543 और 47 का, तो यहाँ पे ऑर्डर ट्रिगर हुआ। फिर 543 का पहला टारगेट आपने ले लिया बहुत आराम से, और उसके बाद 547 का भी टारगेट आपको यहाँ पे अचीव हो गया, सारा टारगेट ऊपर में देख रहा है, टारगेट अचीव हो गया। लेकिन आपको ये भी देखना है कि अगर
यहाँ 47 का ही हाई लगा, जो सेकंड टारगेट था वहीं तक का ये हाई लगाया। लेकिन हमें ये भी देखना है कि अगर मैंने 539 पे यहाँ लिया है सपोज, तो फर्स्ट टारगेट तो आ गए, कोई डाउट नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस कितने रुपए का था? स्टॉप लॉस कितने रुपए का था? 535 का। तो क्या सेकेंड टारगेट आने से पहले हमारा स्टॉप लॉस कटा? हमारा स्टॉप लॉस कटा, तो हमने 535 पे स्टॉप लॉस रखा। यहाँ देखिए हमारा स्टॉप लॉस नहीं कटा, तो ऑर्डर यहाँ ट्रिगर हुआ, यहाँ से फर्स्ट टारगेट दिया, नीचे आया, ऑर्डर एसएल नहीं कटा, वापस जाके सेकेंड टारगेट डन कर दिया, यानी गोदरेज कंज्यूमर में भी आपको प्रॉफिट हुआ। इसके बाद जो मैंने दिया हुआ था, देख लेते जुबिलिएंट फूड 1485 के ऊपर, और देख लेते क्या हुआ जुबिलिएंट फूड 1485 के ऊपर 9:50 पे। जुबिलिएंट फूड चलिए जुबिलिएंट फूड देख लेते हैं कितना बजे दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। 9:50 पे, 9:50, 10, ये 9:50 पे यहाँ, ठीक है, इस कैंडल पे दिया था लगभग 9:55, या ये इस कैंडल पे दिया होगा, हाँ इस कैंडल पे दिया 9:50 में। कितना के ऊपर, ये भी ध्यान देने लायक बात है, 1485 के ऊपर, इस कैंडल के पास दिया 1485 के ऊपर। आपको देखना है 1485 के ऊपर अगर आपने बाय किया है तो आपका शायद इसमें एसएल कट गया होगा दोस्तों मेरे ख्याल से। हालांकि ऊपर आया है 94 तक का हाई लगा है, अब ये कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि ये कैंडल बनने के बाद दिया था, इसी कैंडल पे दिया था। मुझे लगता है एसएल कट गया होगा दोस्तों इसमें, मैं मान के चलता हूँ, लेकिन आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में क्या सही में इसमें एसएल कटा है या नहीं कटा है। मेरे ख्याल से कट गया होगा, क्योंकि यहाँ से सीधे नीचे ही आया तो कटा ही होगा, सिंपल बात है ना। उसके बाद है कौन सा, गोदरेज कंज्यूमर हो गया, एमएफएसएल होगा, यूट्यूब कॉल का टारगेट डन हो गया, इंडिगो का टारगेट, आईजीएल का देखिए मैं लिंक भी दिया था टेलीग्राम चैनल पे, इंडिगो का सब हो गया, हैवल्स का भी सेल साइड का टारगेट डन हो गया वेबसाइट पे, लूपिन का भी प्रॉफिट बुक करवा दिया था। तो ये था दोस्तों मेरा अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। प्रॉफिट कमाया आपने किस किस में, औरबिंदो फार्मा में, इंडिगो में, प्रॉफिट कमाया आपने पीवीआर में, प्रॉफिट कमाया आपने इन्फोसिस में, सेल साइड में ऑल टारगेट डन हुआ, हैवल्स में एक टारगेट डन हुआ है सेल साइड का, और एक टारगेट डन हो गया है उसमें बाय साइड में ना, हाँ उधर भी हुआ है। उसके बाद जो है इसमें लाइव मार्केट में जो आपने कमाया है एमएफएसएल में लिया, एमएफएसएल में एक टारगेट लिया, गोदरेज कंज्यूमर में एक टारगेट लिया, आईजीएल में एसएल हिट हो गया, और लूपिन में टारगेट लिया। जी लूपिन को भूल गया, लूपिन को 860 के ऊपर बाय करने दिया था 10:19 पे। लूपिन, इसको भी चार्ट नहीं देखा ना हम लोगों ने। लूपिन देखिए स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू कर लेने से क्या होता है, अपना दिमाग क्लियर हो जाता है। अब यहाँ देखिए 10:19 पे दिया था 860 के ऊपर, 10:19, 10:19, 9:50, 10:20, 10:20, 15, 10:20, यहाँ इस कैंडल पे दिया होगा कितना पे, 860 के ऊपर। बिल्कुल आपने यहाँ बाय किया, और पहला टारगेट था 866 रुपये का, टारगेट डन। दूसरा टारगेट था 72 रुपये का, वो भी टारगेट डन हो गया। सारे टारगेट डन हो गया, काफ़ी ऊपर गया स्टॉक, काफ़ी ज़बरदस्त। तो ये सब दोस्तों मेरा अपना स्टॉक परफॉर्मेंस था, जिसमें आपने मैक्सिमम स्टॉक्स में प्रॉफिट कमाया। तो अगर ये ईमानदारी से क्या लगता है स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू, तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं, कल शनिवार है, 25 अप्रैल है कल, और आज वीकेंड है, तो चलिए 2 दिन अब वीकेंड है, एंजॉय करिए। फिर कल नए वीडियो के साथ मिलेंगे हम लोग आपसे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।